बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने देखने और सुनने वालों के लिए दुआ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा शाद और आबाद रखे। प्यारे भाइयों, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? इंसान को दुनिया में क्यों भेजा गया? हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया गया? क्या आप जानते हैं? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो पहले इंसान थे। अल्लाह ताला ने इनको तख्लीक किया, फिर इनमें रूह फूंकी। फिर एक मकालमा, एक स्टोरी भी हमें सुनाई जाती है जो कि फरिश्तों और शैतान और सैयदना आदम के बारे में है। फिर कुरान मजीद को पढ़ते हैं और आलम दीन से भी सुनते हैं तो मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया गया। ये आदम अलैहिस्सलाम कौन हैं? इनसे पहले दुनिया में क्या हो रहा था? इनकी तख्लीक कैसे हुई और फिर इसके बाद इनको दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? और ये जब पूरी दास्तान सैयदना आदम के बारे में हमें सुनाई जाती है मुख्तलिफ मजहबी रवायात में, इसमें क्या चीज़ पेश नज़र है? इस दास्तान से हमें क्या सीखने को मिलता है? बतौर मुसलमान हम इससे क्या हज़ करें? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। अल्लाह ताला ने खुले लफ्ज़ों में कुरान पाक में बता दिया है कि इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है। एक इसका हैवानी वजूद है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह दूसरे हैवानात का वजूद है। ये हैवानी वजूद एक कालब है। इसको आप सादा लफ्ज़ों में जिस्म कह सकते हैं, लेकिन ये ज़िंदा हस्ती है, इस ज़मीन से पैदा की गई है। और कुरान ने ये बात भी बड़े वाज़े तौर पर बता दी कि समंदरों के किनारों पर जो दलदल सी होती है, बन जाती है, वहाँ से इंसान की इब्तिदा हुई और फिर कई सदियों के मराहल से गुज़रने के बाद वो हैवानी वजूद पाया तकमील को पहुँच गया। कुरान ने एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि कई मरहलों में, याद रखिए, कई मरहलों में हमने इसका तस्बीहा किया। जैसा कि आप एक चीज़ बनाते हैं तो पहले इसको एक सूरत देते हैं, इसकी एक शक्ल बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ताज़ीम व आराइश करते हैं, इसको खूबसूरत बनाते हैं। जैसे कि कोई घर बनाते हैं तो एक ढांचा खड़ा हो जाता है, इसके बाद आप इसमें कहीं पत्थर लगाते हैं, कहीं कालीन बिछाते हैं, कहीं खिड़कियां दरवाज़े लगाते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैंने इंसान के हैवानी वजूद को भी इसी तरह बनाया और फिर इसका तस्बीहा किया, यानी इसे हर लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। जब इंसानी वजूद मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ताला सूरह सजदा में फरमाता है कि आसमान से इसकी शख्सियत, इसकी रूह इसके अंदर इल्हाम कर दी गई। इस तरह इंसान अपने जिस्म, अपने कालब के लिहाज से एक ज़मीनी हस्ती बना। लेकिन इंसानों की जो नस्ल इस वक्त मौजूद थी और इसके हैवानी वजूद के बेशुमार नमूने भी पैदा हो चुके थे, इनमें से दो का इंतखाब किया गया, इन्हें इंसानी शख्सियत दी गई। तो इन्हीं को कुरान मजीद ने आदम और हव्वा की हैसियत से मुतारफ़ कराया। अम्मा हव्वा का नाम तो कुरान मजीद में नहीं आया, लेकिन इनकी शख्सियत का तारफ़ कुरान ने करा दिया। ये आदम और हव्वा हैं जिनको पहली मर्तबा इंसानी शख्सियत दी गई और अल्लाह ताला ने इनको पैगम्बरी मनसब पर भी फायज़ किया। आदम अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ ये कि इंसानी शर्फ हासिल हुआ, अशरफुल मखलूक़ात बने, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी वही भी इन पर नाज़िल की, अपना पैगंबर भी बनाया। और इस वाक़े से पहले ये बात भी कुरान मजीद में वाज़े कर दी गई है कि अल्लाह ताला ने ये स्कीम, ये कहानी इस वक्त जो मखलूक मौजूद थी, जिनमें फ़रिश्ते थे, जिन्नात थे, इनके सामने रखी और इनसे कहा कि मैंने ज़मीन जो एक ज़र्रे के बराबर है, पूरी कायनात के मुकाबले में एक ज़र्रा है, इस कुर्राए अर्ज़ का इंतखाब किया है। यहाँ मैं इस कीचड़ से एक नई मखलूक पैदा करने वाला हूँ और ज़मीन का इक़्तिदार इसको सौंप दूँगा। इस पर फरिश्तों ने सवाल किया कि
اے پروردگار جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، زمین کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ بڑا فساد پیدا کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ میں ایک دنیا بنانا چاہتا ہوں، ابدی دنیا۔ اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اس انتخاب کے لیے میں پہلے ان کا امتحان لوں گا۔ اس وقت یہ زمین پر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے، یہ پیدا ہوں گے، یہ یہاں سے رخصت ہوں گے، ان کو موت کے بعد پھر اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ان کا حساب لوں گا، اور پھر جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو اپنی جنت میں آباد کروں گا، جہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ پیارے بھائیو، اس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا کہ وہ خدا کی ابدی دنیا میں آباد ہو۔ اس دنیا میں وہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پاکیزگی کا امتحان دے۔ یہ سارا گورکھ دھندا انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور بھی ہے۔ اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو کر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہی ہمارا کام ہے۔ جو اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مقام پائے گا، جتنی زیادہ ترقی کرے گا، اس کے لحاظ سے جنت میں اس کے لیے مرتبے ہیں۔ اسی اسکیم کو سامنے رکھ کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں آپ سب کے لیے پھر سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔